हाँ जी, नमस्ते, सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 3 बहुपद और बहुपद के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 3.4 और उसका 5वां प्रश्न है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब 5वां प्रश्न इस प्रकार है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। ये आज का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले अब तक इस प्रश्नावली से संबंधित जो बातें हमने अध्ययन के रूप में की है या आपको जैसे बताई है, तो क्या वे सारी की सारी बातों का आप क्या दोहरान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दोहरान करते हो ना, तो अपने को दोहरान बराबर करते रहना। दूसरा ये है कि समीकरण बनी हुई होती है, जब तो क्या है कि उस समीकरण को हल करना आसान होता है, लेकिन जब इबारती प्रश्न होता है तो वहां अपने को क्या है कि सबसे पहले समीकरण बनानी पड़ती है। इसीलिए क्या है कि समीकरण बनाना आना जरूरी है, और जब तक आपको समीकरण बनाना नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर आप उस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? इसीलिए अपने को एक तो इबारती प्रश्न पर विशेष अपने को ध्यान देना है कि वहां अपने को क्या है कि समीकरण बनाना आना जरूरी, ठीक है। दूसरा ये है कि समीकरण बनने के बाद में आप उसको चाहे उसको गुणनखंड विधि से करें, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से करें, और चाहे आप उसको द्विघाती सूत्र विधि से करें, लेकिन कुल मिला के अपने को क्या है, जिस तरह से आपका प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न के अनुसार अपने को सबसे पहले क्या है कि समीकरण बनाना आना जरूरी, ठीक है ना। अब हम आज इस प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न जैसे 3.4 का 5वां प्रश्न है, ठीक है ना। तो 5वें प्रश्न को हम जिस तरह से ये इबारत दी हुई है, इस इबारत के अनुसार अपन क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, ठीक है ना। अब आप प्रश्न को देखो, सबसे पहले 16 को 2 भागों में, यानी 16 के अपने को 2 भाग करना। 16 के 2 भाग इस प्रकार करने अपने को कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक। 16 के अपने को क्या करने, 2 टुकड़े करने, और टुकड़े अपने को 2 करने हैं, लेकिन शर्त क्या दे रही थी कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मानना कि बड़ा भाग x, अबे अपने को मालूम नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो मानना कि बड़ा भाग क्या अपने पास में x है, तो छोटा भाग क्या हो जाएगा, 16 माइनस x, ठीक है। छोटा भाग क्या हो गया, 16 माइनस x। अब प्रश्नानुसार अपने को क्या कर रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग क्या है, बड़े भाग को हमने क्या x मान रखा है, तो x का वर्ग और उसका 2 गुना, ठीक है, बराबर छोटे भाग के वर्ग से। अब छोटा भाग क्या है, 16 माइनस x, लेकिन उसका भी अपने को क्या करना, वर्ग करना। छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है, 164 अधिक है। अब 164 अधिक अभी ये बड़ा भाग है, इसलिए अपने को क्या करना है, छोटे भाग में प्लस करना अपने को 164। हमेशा समीकरण में ये ध्यान में रखना है कि जो भाग बड़ा छोटा हो रहा है वह न करके जो नहीं हो रहा होता उसको अपने को बराबर करना। जिस तरह से अपन तराजू में देखते हैं, एक तरफ बाट रख देते हैं, एक तरफ वस्तु रख देते हैं, और रखने के बाद में जब तक वो बैलेंस दोनों एक दूसरे बराबर नहीं हो जाता तब तक अपन क्या करते हैं, उसमें तराजू में वस्तु को डालते रहते हैं या उसमें से वस्तु को निकालते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी यही है कि समीकरण के अंदर जो भाग दुगुना तिगुना हो रहा होता है उसको न करके, या जो भाग अधिक हो रहा है या कम हो रहा है उसको न करके जो नहीं हो रहा होता उसको अपने को बराबर करना पड़ता है। तो इसीलिए अपने को यहाँ पर लिखा भी है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से। अब छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, कौन, बड़े भाग का वर्ग और उसका 2 गुना, ठीक है। तो अपन ने देखो प्रश्नानुसार बड़ा भाग क्या है, अभी x है तो x का वर्ग, लेकिन वर्ग का 2 गुना, लेकिन वापस आगे क्या करें, छोटे भाग के वर्ग से, तो छोटा भाग क्या है 16 माइनस x, लेकिन इसका क्या करना, अपने को वर्ग करना। तो छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, 164 अभी ये अधिक है, इसीलिए अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को प्लस करना है 164, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में 2 कोष्टक x का वर्ग बराबर 16 माइनस x का वर्ग प्लस 164, इस तरह से प्रश्नानुसार अपने पास में इस तरह से अपन लिख देंगे। अब लिखने के बाद देखो x का वर्ग किया तो x का वर्ग तो क्या हो गया, x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर को वापस 2 से गुना किया तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, बराबर की जगह बराबर। अब इसी तरह से 16 माइनस x को भी अपन क्या करेंगे, 16 माइनस x से गुना करेंगे। तो देखो आप 16 माइनस x को 16 माइनस x से,
तो पहले अपन 16 को 16 से गुणा किया 256, फिर 16 को माइनस x से गुणा किया तो माइनस के 16x, फिर माइनस x को 16 से गुणा किया तो माइनस के 16x, और माइनस x को वापस माइनस x से गुणा किया तो प्लस का x स्क्वायर। अब अपन इसकी जोड़ करते हैं तो 256 ये तो ऐसे कैसे, माइनस के 16x और माइनस के 16x तो कितना हो गया माइनस के 32x और प्लस का x स्क्वायर, ये इस तरह से। तो कुल मिला के ये कि 16 माइनस x को 16 माइनस x से गुणा करें तो कितना आ गया 256 माइनस 32x प्लस x स्क्वायर और प्लस 164, ये ऐसे कैसे, ठीक है। अब उसके बाद देखो वापस 2x स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे। अब यहाँ क्या है अपन इसको जमाएंगे, लेकिन जमाते समय अपने को ध्यान देना है घातों को घटते क्रम से अपन इसको जमाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस के 32x। अब यहाँ क्या है अपने पास में दो संख्या आ रही, एक संख्या तो हो रही प्लस की 164 और दूसरी संख्या हो रही प्लस के 256। तो 256 में अपन क्या करेंगे 164 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा ये 420 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 420। वापस अपने को क्या करना है, इनको पक्षांतर करना। पक्षांतर करेंगे तो अपन क्या करेंगे 1 2 3 इन तीनों पदों को अपन क्या करेंगे 2x स्क्वायर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना। अब बराबर के इधर की तरफ आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा चिन्ह भी बदलना, ठीक है। तो 2x स्क्वायर ये तो ऐसे कैसे, अब ये इधर आ रहा है तो माइनस यानी x स्क्वायर भी प्लस में है, जैसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। इसी तरह से आप देखो यहाँ पर माइनस के 32x है, लेकिन पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 32x हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस के 420 है, लेकिन पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 420 बराबर 0। अब आप देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकल गया तो यहाँ क्या बच गया आपके x स्क्वायर प्लस 32x ऐसे कैसे माइनस 420 ऐसे कैसे बराबर 0। इस तरह से अपने पास में ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण बन गई, लेकिन अपने को क्या करना वापस प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करना। प्रथम पद एक को अपन क्या कर रहे हैं 420 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर अपने पास में क्या हो गया 420 हो गया। लेकिन यहाँ पर अपने पास में देखो घटाने का चिन्ह आ रहा, तो घटाने पर अपने पास क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए, ठीक है। यानी बीच वाली संख्या के अपने को दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर तो 420 हो जाए और घटावे तो 32 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अपन आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद अपने को ऐसे कैसे लिखना, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ये तो ऐसे कैसे, लेकिन बीच वाली के दो टुकड़े, ठीक है ना, 32x के अपन क्या करें दो टुकड़े ऐसे कर रहे हैं तो घटाने पर तो अपने पास में क्या जाना चाहिए, घटाने पर तो 32 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर 420 आना चाहिए। तो हमारे पास में दो टुकड़े क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए आपके 42x माइनस 10x। अब 42 में से देखो आप 10 की बाकी निकाल दो तो 42x में से माइनस 10x करते तो बचते क्या अपने पास में प्लस के 32x बच जाती है। और इसी तरह से अगर माना कि 42 और 10 को गुणा भी करते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा 420 भी हो जाती है, ठीक है ना। यानी कुल मिला के अपने को इसी 32x के दो टुकड़े ऐसे करने, दो टुकड़े अपन ऐसे करेंगे कि गुणा करने पर तो ये आ जाएगा और घटावे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। प्रथम पद और अंतिम पद तो ऐसे रह जाएगा, लेकिन बीच वाली के दो टुकड़े अपने पास में, लेकिन यहाँ घटाने का चिन्ह आ रहा है इसलिए दोनों अलग अलग चिन्ह की होगी अपने पास में। संख्या जो आएगी वो दोनों कैसी आएगी अलग अलग चिन्ह की आएगी। तो अपने को ध्यान देना प्लस के 32x चाहिए इसलिए प्लस वाली को बड़ी करनी पड़ेगी। तो प्रथम पद x स्क्वायर ये तो ऐसे कैसे, अब अपने पास में टुकड़े क्या हो गए प्लस के 42x में से माइनस 10x कर देंगे तो 42x में से अपन माइनस करते हैं 10x तो अपने पास में प्लस के क्या बच जाते हैं 32x बच जाते हैं, ठीक है। और माइनस 420 ऐसे के ऐसे। अब इस तरह से अपने पास में चार पद हो गए, ठीक है ना। अब चार पद में से दो पद का एक जोड़ा, ये इसी तरह से दो पद का एक जोड़ा। अब इन दोनों में से अपने को कॉमन निकालना, यानी x स्क्वायर प्लस 42x में से अपन ने कॉमन निकाल दिया x, तो x स्क्वायर में से x निकल गया तो बचा क्या अपने पास में x बच गया, प्लस की जगह ये प्लस, वापस 42x में से x निकल गया तो यहाँ क्या बचा अपने पास में 42 बच गया। वापस इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन यानी माइनस 10x में से माइनस 10x और माइनस 420 में से अपन कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या निकल गया माइनस का 10 निकल गया, ठीक है। अब माइनस 10x में से माइनस 10 यहाँ निकल गए तो बचा क्या x बच गया, माइनस और माइनस गुणा करेंगे ये प्लस हो गया, यानी यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं माइनस और ये माइनस गुणा करने पर ये क्या हो गया अपने प्लस हो गया, या माइनस का भाग वापस माइनस में देंगे तो भी यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। चिन्ह का भी अपने को ध्यान देना।
अब 10 का भाग अपन क्या कर रहे हैं, 420 में दे रहे थे, कितनी बार चला गया, 42 बार चला गया। यानी कहने का मतलब ये है कि -10 का भाग अपन -420 में दे रहे हैं, तो माइनस का भाग माइनस में दे रहे, तो यहाँ क्या हो गया आपके प्लस का हो गया। लेकिन 10 का भाग अपन क्या कर रहे हैं, 420 में दे रहे, तो कितना आ गया, प्लस का 42 आ गया। अब आप देखो दोनों कोष्टक सेम होंगे, यानी जो कोष्टक आपका प्रथम आ रहा वो ही आपका दूसरा कोष्टक आ रहा, यानी x + 42 और x + 42 दोनों सेम होंगे। तो ये तो क्या हो गया आपका कॉमन कोष्टक हो गया, इसको तो लिखेंगे एक बार, लेकिन इसके पहले देखो आपके जो भी संख्या आ रही है, जैसे इसके पहले x आ रहा है, इसके पहले -10 आ रहा है, इनको क्या करेंगे अपन एक कोष्टक में लिखेंगे। तो हमारे पास कोष्टक क्या हो गया, x + 42 और दूसरा हो गया x - 10। अब आप देखो x + 42 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर x बराबर क्या हो जाएगा, -42 हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है, अपने पास में ऋणात्मक मान होगा, तो ऋणात्मक मान क्या है कि ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा। आपके द्विघात समीकरण क्या बनी, x² + 32x - 420। अगर अपन x का मान -42 लेते हैं तो ये क्या है, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए अपन क्या लिखेंगे इसके आगे, तो अग्राह्य। अब दूसरा क्या अपने पास में x - 10 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके 10 हो जाएगा। तो x किसको माना था अपन ने, x अपन ने बड़े भाग को माना था, तो आपके पास में बड़ा भाग क्या हो गया अपने 10 हो गया, यानी x बराबर 10 माना ना। देखो आप बड़ा भाग जिसको अपन ने x मान रखा है, तो आपका बड़ा भाग तो क्या हो गया 10 हो गया। अब छोटा भाग को अपन ने क्या मान रखा है, ये आपका छोटा भाग जिसको अपन ने 16 - x मान रखा है, तो 16 - x की जगह अपन x का मान कितना है 10, तो x की जगह लिखेंगे अपन 10, 16 - 10 बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो आपके पास में छोटा भाग क्या हो गया 6 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास में दो संख्या क्या हो गई, दो संख्या हो गई अपने पास में, एक तो 10 हो गई और दूसरी 6 हो गई। भाई अपने को 16 के 2 टुकड़े करने थे, तो अपने पास में दो संख्या या दो टुकड़े क्या हो गए, दो टुकड़े यानी दो संख्या हो गई अपने पास में, एक तो 10 और एक 6 हो गई। ठीक है, इस तरह से अपन ने क्या है, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। अब आपको भी वापस क्या करना है, HW की कॉपी में इसी प्रश्न को पुनः हल करने की कोशिश करना, लेकिन इसके पहले अपन क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को बिना देख के हल करने की कोशिश करना। ठीक है ना, ये भारतीय प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अपने को ध्यान देना है, प्रश्न के हिसाब से अपने को द्विघात समीकरण बनानी है और द्विघात समीकरण बनाने के बाद में अपने को आगे हल करना। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने 16 के 2 भाग, इस तरह से अपने पास में एक भाग तो आ गया 10 और एक भाग क्या आ गया 6। ठीक है, तो वापस अपन क्या करेंगे, HW में इसी प्रश्न को वापस दोहरान के रूप में अपन हल करेंगे, लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, फिर उसके बाद इस प्रश्न को हल करना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।